बीजेपी की तरह अब कांग्रेस भी बनाएगी सोशल मीडिया आर्मी। कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आपने देखा कि जहां इनकी ओर से एक पहलू ही दिखाया जाता है, उसका दूसरा पहलू भी है। चाहे हम नोटबंदी से शुरू करें, हरियाणा में 10,000 सोशल मीडिया वर्कर्स बनाएगी कांग्रेस। गरीब लोगों पर अत्याचार है। प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करें और गुहार करें। आम पब्लिक से चुने जाएंगे सोशल मीडिया वर्कर्स, शैलजा ने कहा। अब दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देगी कांग्रेस। जो कृषि क्षेत्र के 3 काले कानून हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं, महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई है। बापू की आत्मा को भी संतोष होती है, जिन्होंने कहा था कि देश की आत्मा गांव में और किसानों में बसती है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय में ज्वाइंट कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान का शुभारंभ किया। दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए अब हरियाणा में 10,000 सोशल मीडिया वर्कर्स की आर्मी बनाई जाएगी। ये सोशल मीडिया वर्कर्स आम पब्लिक से ही चुने जाएंगे। मंगलवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये वॉरियर्स पार्टी के विरुद्ध होने वाले दुष्प्रचार का जवाब देने और भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का तथ्यों के साथ प्रतिवाद करें। आज इस कार्यक्रम में आपने प्रेजेंटेशन देखी, छोटी सी, ये हमारी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है। हम अपने प्रदेश में हर लेवल के वॉरियर्स को इसमें जोड़ना चाहेंगे। लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और आगे नेशनल लेवल तक के लोगों को हमने जोड़ना है। हमने इसको अभी बड़ा टाइट रखा है क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, इंटरव्यूज होंगे। हम हर लोकसभा क्षेत्र से तकरीबन 1,000 से ऊपर ही होगा, क्योंकि 10,000 का हमारा पूरी स्टेट का टारगेट है। इनको हम रिक्रूट करेंगे। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में जो लोग विश्वास रखते हैं, आज के दिन हमारे लोकतंत्र पर जो प्रहार हो रहे हैं, लोगों के विभिन्न मुद्दे हैं, समय समय पर, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आपने देखा कि जहां इनकी ओर से एक पहलू ही दिखाया जाता है, उसका दूसरा पहलू भी है। चाहे हम नोटबंदी से शुरू करें और चाहे अब ये किसानों के 3 जो कृषि क्षेत्र के 3 काले कानून हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं, महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई है, गरीब लोगों पर अत्याचार हैं, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही, तरह तरह के मुद्दे हैं, ये प्रहार हैं। तो ये पहलू भी एक लोकतंत्र में सामने आना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन जहां जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है, आप जैसे साथी हैं, दूसरी ओर सोशल मीडिया का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी। यहाँ इस मंच को सुशोभित कर रहे सभी पार्टी के शीर्ष नेतागण और इस प्रांगण में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, मैं सर्वप्रथम आप सबका इस महत्वपूर्ण क्षण में जब हम अपनी सोशल मीडिया कार्यक्रम को तेज गति देने के लिए और जो हमारी आगामी रणनीति है उसके क्रियान्वयन के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित किया है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जहां इनकी दक्षता, जो हमारी सोशल मीडिया की टीम है कपिल खेत्रोपाल जी के नेतृत्व में, और ये सब जितने भी उसके सदस्यगण हैं, गति मिलेगी
परंतु आप लोग भी कहीं, आप लोगों का भी उसमें योगदान है। इस आधुनिक युग में न सिर्फ प्रकाशित मीडिया, प्रिंट मीडिया, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आज जो एक अवधारणा जो लोगों की बनती है, वो आप लोगों का उसमें सराहनीय या महत्वपूर्ण कहा जाए वो ज़्यादा उपयुक्त होगा, योगदान रहता है। आप लोगों से अपेक्षा होगी कि अपने दायित्व का खास तौर से जो सार्थकता से परिपूर्ण हो, जो इतिहास के पन्नों से मेल खाती हो, समन्वय रखती हो, और जो इतिहास के पन्ने हमें गौरव प्रदान करते हैं अपनी संस्कृति और जो स्वतंत्रता संग्राम की जो विरासत है हमारी, और जो इस वर्तमान पीढ़ी में एक ऊर्जा प्रदान करनी चाहिए इन युवाओं में, वो हमें वहां तक पहुंचानी है। और जहां हम आपकी अपने चैनलों के साथ किस तरीके से आप लोगों की टीआरपी, वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, पर लेकिन देश की संप्रभुता भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आप लोगों को फोर्थ पिलर नहीं कहा गया है, इसी वजह से कहा गया है कि लोकतंत्र के प्रहरी हैं आप लोग। जहां ये शब्दावली हमारे सोशल मीडिया की टीम के लिए प्रदेश अध्यक्षा जी ने इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, वहीं आप लोगों पे ये बहुत सटीक बैठती है कि लोकतंत्र की जब जड़ें कमजोर होती हैं, 1977 का बहुत उदाहरण दिया जाता है, तो प्रिंट मीडिया भी कुछ थे जिन्होंने उसमें जो उनसे अपेक्षा थी उसका निर्वाह किया। तो आप लोगों से आने वाले ये भी समय, उससे मैं ये कहूं कि एक राजनीतिक विद्वेष के तहत नहीं, बल्कि एक तथ्यों के जब हम आकलन करते हैं, तो आज स्थिति लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में कहीं ज्यादा गंभीर है। आज किसानों को, बहुत से लोग सहमत होंगे उनकी समस्या को लेके, उनकी आशंकाओं को लेके, बहुत से नहीं होंगे, पर लोकतंत्र ने यह अधिकार दिया है कि अपनी विरोध को, अपने प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करें और गुहार करें सरकार से कि हमारी आशंकाओं को दूर किया जाए। और आज सरकार के पास सब चीजों के लिए समय है, सब बिंदुओं के लिए समय है, परंतु किसान की जो समस्या है उस पे जो अडिगता आज दर्शा रही है, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए और सार्थक लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। सरकार को हमेशा लचीला होना चाहिए, जनमान्यताओं के सामने आगे बढ़ना चाहिए, और ये देखने को नहीं मिल रहा है। अनर्गल आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। जिस किसान को एक तरफ हम अन्नदाता कहते हैं, दूसरी तरफ आप उस पे जो पर्यायवाची जो शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं बापू की आत्मा को भी कचोटती होगी, जिन्होंने कहा था कि इस देश की आत्मा गांव में और किसानों में बसती है।